अगर आपके पास r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सेकंड स्ट्रेट लाइन है r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है वो a1 वेक्टर से पास हो रही है, जिसके पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर है, एंड सेकंड लाइन जिससे पास हो रही है a2 वेक्टर है। बट दोनों के डायरेक्शन रेशियोज किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? एक का b1 वेक्टर एंड सेकंड के डायरेक्शन रेशियो हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय b2 वेक्टर। सो एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा आपके पास? cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन दिस इज b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस विल बी cos थीटा। मान लीजिए आपके पास b1 जो वेक्टर है वो है आपके पास, दिस इज, ये ले लो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, एंड b2 वेक्टर है दैट इज c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k। सो आपके पास cos थीटा किसके इक्वल होगा? दिस इज a1 c1 एंड प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ this is a1 square plus a2 square plus a3 square and square root of c1 square plus c2 square plus c3 square, ये होगा। इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, a1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दिस इज a1 अपॉन ये फैक्टर मान लीजिए आप इसको x लिख रहे हैं, a1 अपॉन x c1 अपॉन y, इसके मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इज इक्वल टू x ले लिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 इज इक्वल टू y ले लिया। ज्यादा स्पेस की वजह से लिख रहे हैं इसको, ये क्या आ जाएगा? a2 अपॉन x प्लस इंटू c2 अपॉन y एंड प्लस a3 अपॉन x एंड c3 अपॉन दिस इज y। अब ये क्या है? दोनों लाइंस के ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। सो दिस विल बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होगा। दिस इज cos थीटा अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, लाइन 1 is perpendicular to line second, so आपके पास 1 is perpendicular to line second, so क्या आ जाएगा आपके पास? this is a1 c1 plus a2 c2 plus a3 c3, this will be equal to 0, या l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2, this will be equal to 0, मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन सेकंड, सो आपके पास क्या होगा? a1 अपॉन c1 इज इक्वल टू a2 अपॉन c2 इज इक्वल टू a3 अपॉन क्या होगा? c3। मीन्स इनके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे? आपके प्रोपोर्शनल होंगे। सो दिस इज द वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए कोई एक लाइन है एंड यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। अगर आपके पास दिस इज r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b लाइन है, ये लाइन a पॉइंट से पास हो रही है, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर a है, इससे पास हो रही है p पॉइंट
से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं एंड इसके जो आपके रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर। तो आपके पास दिस इज ए और पी को आप मिलाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज इक्वल टू पॉइंट क्यू है। सो देखिए साइन ए पी क्रॉस ए क्यू मैग्नीट्यूड लेते हैं, किसके इक्वल आएगा आपके पास ए पी मैग्नीट्यूड और ए क्यू मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा। सो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए पी क्रॉस ए क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन दिस इज ए पी मैग्नीट्यूड एंड ए क्यू मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। एंड हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो पी क्यू अगर दोनों के बीच इन लाइंस AP और AQ के बीच वेक्टर एंगल थीटा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज AP मैग्नीट्यूड है एंड ये आपके पास PQ है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, दिस इज PQ अपॉन AP के इक्वल होगा। विदाउट वेक्टर है मींस इनको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज इक्वल टू PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो आप PQ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा अपने पास है। सो यहां से PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू AP मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AP क्रॉस AQ अपॉन AP मैग्नीट्यूड एंड दिस इज AQ मैग्नीट्यूड। ये आपके पास आपने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। सो PQ क्या आ जाएगा आपके पास, PQ इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन लाइन R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। क्या आएगा, दिस इज AP वेक्टर एंड क्रॉस AQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या आएगा, AP से AP मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, दिस इज AQ वेक्टर। AQ वेक्टर किस डायरेक्शन में है आपका, दिस इज इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास D है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज AP वेक्टर। फाइंड आउट करो AP वेक्टर क्या होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आएगा। एंड AQ वेक्टर किसके इक्वल दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर B। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वेक्टर R माइनस वेक्टर A एंड क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड अपॉन magnitude of vector B. This is the perpendicular distance of a point from the line R is equal to vector A plus vector B. This is perpendicular distance of the point from the line. So आपके पास लाइन दी हुई है, this is R is equal to A plus लैम्डा इंटू वेक्टर B, A वेक्टर प्लस लैम्डा B एंड किसी भी पॉइंट से जिसके पोजीशन वेक्टर R है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या हुआ आपके पास, दिस इज इक्वल टू R माइनस A वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है, A वो पॉइंट है आपके पास, इनटू वेक्टर B डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है and upon magnitude of direction ratios of the line को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये कहता है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p
अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। दिस इज लाइन 1 एंड सेकंड लाइन है आपके पास 7 माइनस 7x अपॉन 3p। 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 एंड इज इक्वल टू z माइनस 6 माइनस z अपॉन दिस इज 5। आपको इन दोनों लाइंस के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। सो पहले इनको स्टैंडर्ड शेप देंगे। लाइंस की स्टैंडर्ड शेप क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c, ये फॉर्म होती है। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स नहीं रखेंगे, इस लाइन में क्या करेंगे आप? x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 and this is y minus 2 upon 2p upon 7 and this is equal to z minus 3 upon 2। ये लाइन 1 है और इसके डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला n1 वेक्टर लिख दें तो वो क्या आएगा आपके पास? दिस इज माइनस 3i प्लस 2p अपॉन 7j प्लस 2k आएगा। सेकंड लाइन को कैसे लिखा जा सकता है? x माइनस 1 अपॉन दिस इज माइनस 3p अपॉन 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। सो n2 वेक्टर जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या आएगा आपके पास? माइनस 3p अपॉन 7i प्लस j एंड माइनस 5k आएगा। दोनों के बीच आप एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर एंगल 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है कि एंगल इन दोनों के बीच क्या है? 90 डिग्री है, तो p की वैल्यू क्या होगी? अब मीन्स क्या हुआ? लाइन 1 दैट इज दिस लाइन 1 is perpendicular to the second line, first line is perpendicular to second है। so n1 dot n2 वेक्टर क्या होगा आपके पास? 0। n1 dot n2 करेंगे क्या आएगा आपके पास? दिस इज 9 अपॉन 7p, 9 आ जाएगा, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, 339p अपॉन 7 एंड प्लस क्या आएगा? दिस इज 2p अपॉन 2p अपॉन दिस इज 7, 2p अपॉन 7 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 0। सो दिस इज 11p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। सो p इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 70 अपॉन 11। दो लाइंस दे रखी थी, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री था, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। सो पहले लाइंस के बीच एंगल निकालने के लिए उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उनके डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 1,2,3 है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज P पॉइंट है एंड लाइन दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास? 6i प्लस 7j एंड प्लस 7k एंड प्लस लैम्डा इंटू क्या? 3i माइनस 2j प्लस 3k है, प्लस 3k माइनस 2k, सॉरी दिस इज माइनस 2k, ये है आपके पास माइनस 2k, 3i माइनस प्लस 2j एंड माइनस 3k है, ये है। तो यहां पर a वेक्टर कौन सा हुआ? 6i प्लस 7j प्लस 7k एंड b वेक्टर क्या हुआ? जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 3i प्लस 2j माइनस 2k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ r दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? ये है दिस इज i प्लस 2j प्लस क्या है? दिस इज 3k, ये आ जाएगा।
सो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को ए पॉइंट लेते हैं जिससे लाइन पास हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एपी मींस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये x मान लो, आपके पास r माइनस ए वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या आएगा, r माइनस ए वेक्टर, r माइनस ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू -5 minus 5j and this is -4k, this is -4k. So r vector minus a vector cross b vector, this is equal to I j k and यहाँ पर -5 -4 and b के कंपोनेंट क्या है, these are 3 2 और -2, these are 3 2 -2। अब इस डिटर्मिनेंट से आप r माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। I इंटू दिस इज 10 एंड प्लस क्या हो जाएगा 8, दिस इज 18 एंड माइनस j इंटू क्या आएगा, दिस इज 10 एंड प्लस 12, ये होगा आपके पास 22 एंड प्लस k इंटू क्या आएगा -10 एंड प्लस 15, -10 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 5, क्या हो गया ये, दिस इज 5k। सो दिस इज इक्वल टू 18i minus 22j एंड प्लस 5k। एक बार चेक करो इसको फिर दोबारा से, क्या कह रहा है, क्या है आपके पास ये, दिस इज i इंटू दिस इज 10 माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 8, 18 हो गया, माइनस i j इंटू दिस इज 10 एंड प्लस 12 एंड k इंटू क्या आएगा, -10 प्लस 15। ये है, वैल्यूज रख दो इसकी, r क्रॉस b क्या होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ 18i minus 22j and plus 5k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, दिस इज क्या है 3i plus 2j minus 2k, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324 plus 484 and plus 25 अपॉन दिस इज इक्वल टू 9 plus 4 plus 4, क्या आ जाएगा, दिस इज आपके पास ये वैल्यू है 4, दिस इज 833 अपॉन इसका स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, 833 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17। और आगे फर्दर सोल्व होता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 833 अपॉन 7, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 17,585 नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, दिस इज 4, क्या बचा आपके पास 68, 8 15 9 पे चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7, तो कितनी डिस्टेंस होगी इसमें 7 यूनिट। अब इसको आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं, अलग मेथड का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ए लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए वेक्टर से पास हो रही है, जिस पॉइंट ए से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड ये है आपके पास दिस इज 4i प्लस 2j एंड प्लस दिस इज 2k। ये पॉइंट ए जिससे लाइन पास हो रही है आपके पास, ये पॉइंट ए है एंड r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर b वेक्टर दिया हुआ है, b जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है
वो क्या है आपके पास, दिस इज 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k है, 2i प्लस 3j प्लस 6k है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn on this line and also find the position vector of point of foot of perpendicular। foot of perpendicular के पोजीशन वेक्टर भी आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए एक बार पॉइंट P इज गिवन, जहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, एंड P के पोजीशन वेक्टर है आपके पास i प्लस 2j एंड प्लस 3k, एंड ये ए पॉइंट है। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से r माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इससे आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अल्फा बीटा गामा लेते हैं, लेट अल्फा बीटा कॉमा गामा इज foot of perpendicular from point this is 1 2 3 coordinates हैं इसके, on line r is equal to a के पोजीशन वेक्टर क्या दिए हुए हैं आपको, this is 4i plus this is 2j plus 2k and plus lambda into 2i plus 3j plus 6k ये है। अब इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्या होगा, x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन दिस इज 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 6, लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा। अब आपने P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा माने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर भी लाई करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर भी लाई करेंगे। सो इस इक्वेशन फर्स्ट को ये पॉइंट अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 अपॉन 3 is equal to gamma minus this is 2 upon 6 is equal to lambda। so alpha क्या है आपके पास 2 lambda plus 4, बीटा क्या है आपके पास 3 lambda plus 2 and gamma क्या है आपके पास this is 6 lambda plus 2 है। अल्फा बीटा गामा आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर सपोज किए हैं, अल्फा बीटा गामा जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके ऊपर लाई करते हैं। तो हमने अल्फा बीटा गामा सारे के सारे लैम्डा की फॉर्म में चेंज कर दिए, लैम्डा की फॉर्म में ले आए इसको। अब देखिए पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट क्या हुए इसके 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P, दिस इज Q ले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएंगे आपके पास, दिस इज अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 एंड गामा माइनस 3। मीन्स क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा की अपने पास लैम्डा में वैल्यू है, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा 3 लैम्डा प्लस माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 जीरो हो गया, दिस इज गामा माइनस गामा 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 दिस इज माइनस 1। ये डायरेक्शन रेशियो PQ के हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन दिस AB, सपोज कर लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियो क्या है, दीज आर 2, 3, 6 है। एंड AB इज परपेंडिकुलर टू किसके है, AB इज परपेंडिकुलर टू PQ है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका 0।
AB is perpendicular to PQ है, सो आपके पास क्या आ जाएगा 2 plus 3 lambda, 2 lambda plus 3, sorry, 2 plus 2 lambda plus 3 into 2 and plus 3 lambda into 3 plus 3 lambda into 3 and plus क्या होगा आपका 6 lambda minus 1 into 6, 6 lambda minus 1 into 6 is equal to क्या होगा आपके पास, this will be equal to 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। क्या आ जाएगा 4 लैम्डा 3 लैम्डा, दिस इज 7 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस ये 6 है एंड 6, सॉरी एक बार फिर देखो, दिस इज 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, कितना हो गया 4 और 9 13 एंड प्लस 36 लैम्डा है, क्या आ जाएगा 36, दिस इज इक्वल टू 49 लैम्डा एंड दिस इज 6 एंड माइनस क्या आएगा आपके पास, माइनस ये है, दिस इज माइनस 6 एंड प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। एक बार इसको चेक करो, this is 2 lambda into 2, this is 4 lambda plus 9 lambda plus 36 lambda, ये हो गया आपके पास 49 lambda and plus 6 minus 6, so lambda is equal to 0, so alpha beta gamma आपके पास क्या आ जाएंगे, these are 2, sorry this is 4, alpha is equal to 4, beta is equal to क्या आएगा 2 and gamma is equal to क्या आएगा 2। सो आपके पास अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हो गए 4 2 और 2। अब परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिए, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आप पी क्यू लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगा 4 माइनस पी क्यू लेंथ क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्केल एंड प्लस 2 माइनस 2 स्केल एंड प्लस 2 माइनस 3 का स्केल रूट, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। अब जो पहले फार्मूला आपको बताया गया था उससे भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू शैल गेट द सेम रिजल्ट, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे एंड उसके बाद इमेज निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड इमेज द इमेज ऑफ पॉइंट दिया हुआ आपको, दिस इज 1,6,3, ये पॉइंट दिया हुआ है एंड कहां से, इन द लाइन, लाइन दी हुई है आपके पास, लाइन की इक्वेशन है, इन लाइन की इक्वेशन है आपके पास x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस, दिस इज z माइनस 2 अपॉन 3, मीन्स आपके पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 एंड z माइनस 2 अपॉन 3, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसकी इमेज आपको फाइंड आउट करनी है, दिस इज P एंड ये पॉइंट है 1 6 और 3, 1 6 3। सो यहां पर लेट अल्फा बीटा गामा is foot of perpendicular from P on line 1, this is line 1, so this is point Q को
के कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा, एंड अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन 1, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा। तो आपके पास उसी तरह से क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज लैम्डा के इक्वल ले लो, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड गामा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, गामा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। सेम उसी वे में प्रोसीड करते हुए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, दिस इज अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 6, गामा माइनस 3, दिस इज क्या, अल्फा माइनस 1 कॉमा बीटा माइनस 6 कॉमा गामा माइनस, दिस इज 3, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। एंड इनको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएंगे आपके पास अल्फा बीटा गामा लैम्डा में दिए हुए, दिस इज लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6, so 3 lambda minus 4 and this is, ये आपके पास 3 lambda plus 2 minus 3, so 3 lambda minus 1, these are direction ratios of PQ। लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियो आपके पास है, एंड ये लाइन, ये पॉइंट, इस लाइन को ए भी मान लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2, 3 एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू PQ के परपेंडिकुलर है, सो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। सो क्या आ जाएगा आपके पास, सो लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 0। सो दिस इज लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 7 लैम्डा एंड 9, दिस इज कितना हो गया, 16 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8, दिस इज माइनस 9 एंड माइनस 3, दिस इज माइनस 12। एक बार चेक करो इसको, आपके पास क्या था, लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू 2 एंड प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3, दिस इज 9 लैम्डा 6 लैम्डा 15 और 16 लैम्डा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 6 एंड माइनस 3, 1 माइनस 8 सॉरी माइनस 9 माइनस लैम्डा, यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 3/4, दिस इज 3/4। लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। एक बार फिर चेक करो, आई थिंक कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है, दिस इज पॉइंट था आपके पास 1, 6 और 3, दिस इज लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 है यहाँ पर, this is 2 lambda plus 1 I, this is 2 lambda, oh sorry बीटा तो यही है, 2 lambda plus 1, this is 3 lambda and plus 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, this is 2 lambda plus 1, this is 2 lambda minus 5 है, this is 2 lambda minus 5। सो आपके पास यहाँ क्या होगा, this is 2 lambda minus 5 इंटू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2। अब चेक करो इसमें क्या आएगा, दिस इज लैम्डा एंड ये आपके पास 4 लैम्डा एंड प्लस 9 लैम्डा, 9 और 4 13 और 14 लैम्डा है, ये आएगा माइनस 10 माइनस 3 माइनस 14, 4 और दिस इज 5 एंड 9, दिस इज 14। अब भी कुछ कमी है, अरे आप रिकॉर्डिंग देखिए, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, लैम्डा 1 आ गया,
तो आप यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे आपके पास, दिस इज लैम्डा की जगह 1 रखेंगे, अल्फा क्या आ जाएगा, दिस इज 1, एंड बीटा क्या आएगा, दिस इज 3, एंड गामा क्या होगा, 3 + 2 दिस इज 5। ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। एंड यू हैव टू फाइंड द इमेज। इमेज अगर आप P डैश लेते हैं, P डैश एंड इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं आप x1 y1 एंड y1 z1। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के जो रिप्रेजेंट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट होता है। सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 1 + x1 upon 2 and beta is equal to 6 plus y1 upon 2 and gamma is equal to क्या होगा आपके पास, z1 + 3 upon 2 होगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो, आप फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज 1 इज इक्वल टू 1 + x1 upon 2। सो यहां से x1 क्या आएगा आपके पास, 1 आ गया, 2 - 1। एंड सेकंड केस में बीटा आपके पास क्या था, 3 इज इक्वल टू 6 + y1 अपॉन क्या है 2, y1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। एंड सिमिलरली आपके पास गामा है, दिस इज 5 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, z1 + 3 अपॉन 2, दिस इज z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 10 - 3 दिस इज 7। सो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1 0 और 7। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज सारे एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए इनको कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट -1 8 और 4 हैं। एक लाइन जो बी और सी पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। यू हैव टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, अल्फा बीटा गामा। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अल्फा बीटा और गामा, ये है अल्फा बीटा गामा। इस लाइन के ऊपर लाई करेगा इक्वेशन ऑफ बीसी। बीसी की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट से पास हो रही है, x - x1 x - 0 अपॉन दिस इज 2 - 0 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन -3 + 1 x2 - x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, z - 3 अपॉन -1 - 3 इज इक्वल टू लैम्डा ले लो, क्या आ जाएगा, दिस इज x अपॉन 2 y + 1 अपॉन -2 एंड z - 3 अपॉन -4 दिस इज इक्वल टू लैम्डा। सो अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई कर रहा है। सो अल्फा किसके, इस इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाई करे, अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा क्या होगा आपके पास, दिस इज 2 लैम्डा एंड बीटा क्या होगा आपके पास, दिस इज -2 लैम्डा एंड -1 एंड गामा विल बी -4 लैम्डा + 3। नाउ डायरेक्शन रेशियो, ये पॉइंट बी ले लो आप। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अल्फा + 1 दिस इज अल्फा + 1 बीटा -8 एंड दिस इज गामा -4, ये होंगे। अल्फा बीटा गामा आपके पास लैम्डा में है, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 लैम्डा + 1 एंड दिस इज -2 लैम्डा -9 एंड दिस इज -4 लैम्डा -1, ये डायरेक्शन रेशियो है। एंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपके पास कितने हैं, 2 - 2 एंड -4, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस इज BC, क्या है आपके पास, दिस इज 2, -2
and minus 4 and AD is perpendicular to क्या है आपके पास BC. AD is perpendicular to क्या है BC. So इनका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास 0. दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 और इंटू 2 एंड प्लस ये आपके पास माइनस 2 लैम्डा माइनस 9 और इंटू क्या आएगा आपके पास माइनस 2 एंड प्लस क्या प्लस दिस इज माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 और इंटू क्या होगा आपके पास दिस इज minus 4. This is minus 4 is equal to 0. So आपके पास this is 4 lambda and this is again 4 lambda and plus 16 lambda and minus या plus देखते हैं 2 and plus 16. 2 plus 16 कितना हो गया 18 and plus 4 this is क्या आ गया 22 is equal to 0. ये क्या है this is 24. देखो एक बार चेक करो फिर लैम्डा दिस इज 4 दिस इज 16 एंड दिस इज 2. यहाँ पर 2 लैम्डा 4 लैम्डा हो गया दिस इज 4 लैम्डा एंड प्लस 16 लैम्डा. ये वैल्यू आपकी गलत आ रही है. दिस इज -3. ये पॉइंट्स कौन से थे सी के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1. अरे सो यहाँ क्या आएगा -2 लैम्डा -9 है. सो ये क्या हो जाएगा आपके पास दिस इज क्या होगा ये तो 16 लैम्डा ही है. यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज 24 एंड 24 लैम्डा इज इक्वल टू -24 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा. सो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. क्या था आपके पास अल्फा दिस इज -2 था तो अल्फा की वैल्यू लैम्डा को -1 रखेंगे दिस इज -2. बीटा क्या आ जाएगा दिस इज -2 + 2 हो जाएगा -1 दिस इज 1 एंड गामा की वैल्यू क्या होगी दिस इज 7. गामा इज इक्वल टू 7. सो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर दिए हैं. तो अब इमेज भी निकाल सकते हैं. इमेज क्या होगा इमेज और ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनका मिड पॉइंट क्या होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अगर ये ए डैश लेते हैं x1 y1 z1 सो आपके पास क्या होगा x1 - 1/2 इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा इज -2 सो x1 क्या आ गया आपके पास -4 + 1 दिस इज -3. सिमिलरली y1 + 8/2 दिस इज इक्वल टू 1. y1 क्या आ जाएगा आपके पास -6 एंड दिस इज z1 + 4/2 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा दिस इज 7 के इक्वल है 14. z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास दिस इज 10. तो आपके पास क्या होंगे -3 -6 एंड दिस इज 10. ये आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे.